अब हम पहला राजा 17वां अध्याय पहले पद से 16 पद तक पढ़ेंगे। जहाँ यूं लिखा है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में छिप जा, जो कि यरदन के सामने है, और उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। अतः यहोवा का ये वचन मानकर वो चला और यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा। और सवेरे व सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे हम खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। बाहर जाने से पहले आज की सुबह बातचीत के लिए मैंने इस वचन में से एक विषय चुना है, परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। अभी परमेश्वर प्रभु अपने वचन को आशीषित कीजिए जबकि वो लोगों तक पहुंचता है। होने दीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे मस्तिष्क व विचारों को अपने नियंत्रण में ले ले। वे हमें उसको ग्रहण करने के लिए तैयार करे, क्योंकि हमने उसे अपने मध्य में बुलाया है। क्योंकि हम प्रभु के भवन में औरों को देखने या स्वयं को दिखाने के लिए नहीं आते, वरन आपके बारे में जानने, आपके स्वभाव को पहचानने, आपके तरीकों व मकसद को समझने के लिए हम आते हैं, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को एक निश्चिंतता के साथ और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होकर सहने को तैयार रहें। प्रभु इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, इसे हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वो सुबह बड़ी भयंकर रही होगी। मौसम बहुत गर्म और धूल भरा था और लोग सड़कों पर हाँफ रहे थे और ऐसा लगता था मानो धरती जल जाने वाली है। यह सब लोगों के चारित्रिक पतन और पापों का दुष्प्रभाव था। आप देखिए कि उस समय अहाब इस्राएल पर राज्य कर रहा था और वो इस्राएल के ऊपर राज्य करने वालों में सबसे अधिक दुष्ट था। अहाब की तरह का कोई और दुष्ट राजा नहीं हुआ है, क्योंकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त एक ज्ञानवान मनुष्य था। अतः उसने अपने प्रत्येक काम से परमेश्वर को नाराज करने में कोई कोर कसर उठा न रखी थी। हालांकि उसके पास एक बड़ा सैनिक तंत्र था और लोग उसके राज्य में काफी खुशहाल थे, लेकिन परमेश्वर को नाराज करके आप अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकते। और फिर उसने अपनी शादी के मामले में भी, बजाय इसके कि वो अपनी बिरादरी में शादी करता, उसने एक मूर्ति पूजक पापी स्त्री से विवाह किया। उसने इजाबेल से शादी करी और वह विश्वासनी नहीं थी, और एक विश्वासी को किसी भी स्थिति में एक अविश्वासी से विवाह कभी भी नहीं करना है, बल्कि विश्वासियों में ही शादी ब्याह करना चाहिए। लेकिन अहाब ने ये गलत काम किया था। इसमें संदेह नहीं कि इजाबेल एक सुंदर स्त्री थी और अहाब उसकी वास्तविक दशा से बेखबर
उसकी बाहरी सुंदरता देखकर मोहित हो गया था। इसी तरह की गलती आज अनेक लोग कर जाते हैं और इजाबेल अपने साथ उस देश में वहाँ के लोगों में मूर्ति पूजा लेकर आई और वहाँ के लोग, सेवक, याजक सभी उसकी मूर्ति पूजा के शिकार बन गए, क्योंकि उन दिनों मूर्ति पूजा काफी प्रचलित थी। आज हमारे देश की भी यही तस्वीर है। हम प्रचलित मांगों के शिकार हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मूर्ति पूजक होने को उस समय याजकों ने यही सोचकर सही माना था, क्योंकि उनकी सरकार उन्हें इसकी आज्ञा दे रही थी। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता कि सरकार किसके लिए सहमति देती है। खास बात यह है कि परमेश्वर की सहमति किस में है। और उस समय लोगों ने यही सोचा था कि वे यदि दुनिया की बातों में व सुख समृद्धि पाने में यदि पूर्वानुमान से कुछ करते हैं तो वह उचित ही है। हो सकता है कि कोई मुझसे कहे कि भाई, आपने जो अभी कहा है कि आज भी वैसी ही मूर्ति पूजकों की स्थिति है, तो आप जरा फिर से अपनी बात को जांच कर देखें। हम भले ही आज स्वयं को मूर्ति पूजक न माने, मगर हम हैं। हमारा शासन इसकी अनुमति हमें देता है व इसकी तस्दीक करता है। लोग आज मूर्ति पूजक हैं क्योंकि वे बुतों की पूजा करते हैं। कुछ लोगों के लिए फिल्म अभिनेता अभिनेत्री पूजा हेतु बुत बने हैं, धन दौलत है, और कुछ दूरदर्शन कलाकारों की पूजा करते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी परमेश्वर के बदले रखते हैं वह सब प्रतिमाएं हैं, चाहे वे कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि वह शैतान जो हमारा विरोधी है वह इतना चतुर है कि वह चर्च को ही कभी कभी परमेश्वर के विरुद्ध प्रतिमा या मूर्त बनाकर पेश कर डालता है। हो सकता है आपके पास एक बड़ा गिरजा हो जिसकी ऊंची बड़ी इमारत हो, या वो एक बड़ा डिनोमिनेशन हो और फिर उसके सदस्यों की एक बड़ी सभा हो, लेकिन आप अपने हृदय में परमेश्वर के सामने कोई दूसरा खुदा न बनाएं, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख जो कुछ भी खड़ा होगा वह मूर्त ही कहा जाएगा। और ये लोग जानते थे कि वे अब उतने आत्मिक नहीं रह गए हैं जितने दूसरे राजाओं के शासन में थे। फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि वे एक धार्मिक देश के वासी हैं और उनके लिए कुछ भी करना उचित है। और इसी तरह से सोचते हुए हम भी आज इस हालत को पहुंचे हैं। कुछ माह पूर्व मैं अपने एक परम मित्र से बात कर रहा था और उसने कहा, भाई ब्रहणम, आप सर्वदा इस संयुक्त राज्य अमेरिका को इसकी कमियों घटियों को ही बारीकी से हमेशा बताते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप हमेशा इसके पापों का वर्णन करते और कहते हैं कि परमेश्वर इस देश को सजा देने जा रहा है। मैंने कहा कि परमेश्वर को न्यायी बने रहने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कहा, मगर भाई ब्रहणम, आप भूल जाते हैं कि इस देश की स्थापना वचन पर ही आधारित है और हमारे बाप दादे इस जगह पर आए थे और परमेश्वर ने हमें यह विरासत में दी है। हमारा देश एक धार्मिक देश है। मैंने जवाब दिया कि ये सब बातें सच हैं और किसी को क्या मालूम कि मैं किस प्रकार इस देश की सराहना करता हूँ। लेकिन मेरे भाई, आप देखिए कि इस्राएल भी परमेश्वर का चुना देश था और उसने अपने भविष्यद्वक्ता और चुने लोग वहाँ भेजे, परंतु परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता और उसने ऐसा किया कि इस्राएल ने जो जो बोया था उसे वह सब काटना पड़ा। और अगर उसने इस्राएल के साथ ऐसा किया कि उसे अपना बोया काटना पड़ा, तो वह हमें भी सब काटने को बाध्य करेगा जो हम आज बो रहे हैं। वह मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं बरतता। हम ऐसी वैसी बातें इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम उन कामों पर निर्भर करते हैं जो हमारे बाप दादों ने किए, या अपने गिरजों के संस्थापकों के उन महान कामों को और बलिदानों को हम देखते हैं और उन पर निर्भर हैं जो उन्होंने परमेश्वर के लिए दिए थे। ये सब अच्छा है, हम उनके कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल सकता। उद्धार तो एक व्यक्ति का निजी मामला है जो उसके व परमेश्वर के मध्य है। परमेश्वर के सामने हमें स्वयं उत्तर देना है और यह उत्तर हमारी कलीसिया, गिरजे या देश के ऊपर आधारित नहीं होगा। यह इस प्रकार की बातें आज हमारे देश के अंदर इस सीमा तक व्याप्त हो चुकी हैं कि सब में अधिक आत्मिक समझे जाने वाले लोग भी इससे प्रभावित हो चुके हैं। आप उन आत्मिक स्त्री पुरुषों से मिलिए तो पाएंगे कि उनके हृदयों की गहराई में कहीं कोई कमी घटी है। पिछले कुछ सप्ताहों में मैं इसी प्रकार की स्थितियों से गुजरा हूँ और मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। मैंने जिन मनुष्यों के बारे में सोचा था कि वे अत्यंत आत्मिक जन हैं, मैंने पाया कि वे दुनियावी चीजों के प्रति अधिक जोर देते हैं। वे ये कहते पाए गए कि परमेश्वर ने हमें श्रीमान वगैरह 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 दिए हैं
जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं इस किस्म की बातें करते हैं। आप ऐसा कहकर धोखा दे रहे हैं। दुनियावी भौतिक चीजें जो देखने में बड़ी हैं, हमेशा परमेश्वर की इच्छानुसार नहीं मिलती। परमेश्वर पापी और धर्मी दोनों पर समान रूप से वर्षा करता है। आज दुनिया को आवश्यकता है कि विश्वास संबंधी झूठ उसे न दिया जाए, यानी आप स्वयं को किसी भ्रम या धोखे में रखकर उसे आत्मिक की संज्ञा न दें। कई बार विश्वास बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, फिर भी वह आत्मिक हृदय से उपजा हुआ नहीं होता। क्या हमारे प्रभु ने ना कहा था कि उस दिन बहुतेरे आकर मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से यह किया वह किया? तब मैं उनसे कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। अधर्म किसे कहते हैं? उसे कहते हैं कि आप यह जानते हो कि सही क्या है, फिर भी आप उसे न करें। परमेश्वर उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और हम आज ऐसे ही समय में रह रहे हैं जबकि लोग जानते हैं कि सही क्या है, मगर जानबूझकर उसे नहीं करते, नहीं मानते। आज हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ढेर सारी भौतिक चीजें हों। हमें बड़े बड़े ऊंचे गिरजे या बड़ी बड़ी सभाएं नहीं चाहिए। हमें दूरदर्शन या रेडियो के व्यापक माध्यम भी नहीं चाहिए। हमें इन चीजों की और अधिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें आज ऐसे आत्मिक मनुष्य बनने की जरूरत है जिसके पास चाहे एक पैसा भी न हो, परंतु वह परमेश्वर के सम्मुख अत्यंत विनम्र व हलीम हो। ऐसे लोग चाहिए जो तब तक प्रार्थना में लगे रहें जब तक कि उनकी आत्मा परमेश्वर के गुणों से भरकर संतुष्ट न हो जाए और उनके अंदर एक ऐसी बेदारी जाग उठे जिससे उनके हृदय, व्यवहार और उनके आसपास का वातावरण तक बदल जाए जिसमें वो रह रहे हैं। चाहे आपके पास पाँव में एक जोड़ी जूता तक न हो, चाहे आप चीथड़े पहने हों, परंतु आपके हृदय में अंदर परमेश्वर के लिए कोई मधुर गीत गा रहा हो। मैं तो इस हालत को दुनिया की समस्त दौलत के बजाय पाना पसंद करूंगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भौतिक चीजों की प्राप्ति हमेशा परमेश्वर की आशीषों का चिन्ह है। दाऊद ने प्रभु से कहा था कि उसने दुष्ट लोगों को तेजपात के वृक्ष की तरह से फलते फूलते देखा है, लेकिन परमेश्वर ने उससे पूछा था कि क्या तूने उनके अंजाम के बारे में कभी सोचा है? इससे कुछ मतलब नहीं कि हम कितने अच्छे वस्त्र पहनते हैं या कितना बढ़िया भोजन करते हैं, यह सब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएगा। ये शरीर जिसमें हम रह रहे हैं यही नष्ट हो जाएगा, चाहे इसकी कितनी भी देखभाल क्यों न करी जाए। हाँ, मगर केवल आदमी की रूह या आत्मा ही वहाँ पहुँच। जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा की जो दशा यहाँ होती है वही उसी दशा में पहुंचती है। मगर हम बहुत सी बातों को यूं ही मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा क्योंकि हम एक बड़े राष्ट्र हैं। इसी प्रकार वहां अहाब और पूरे इजराइल ने समझ लिया था कि ये बहुत सी बातें जो वो मान रहे थे सब उचित हैं। उनके धर्माध्यक्षों व प्रचारकों ने यही कहना चाहा था कि सभी कुछ ठीक है, अच्छा है। लेकिन उनमें एक जन ऐसा था जो चिल्लाकर उन गलत बातों के विरुद्ध पुकार उठा था, क्योंकि उसे पता था कि पवित्र परमेश्वर इन अपवित्र आधुनिक धार्मिक रीतियों से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह स्वर्गीय परमेश्वर आज भी वैसा ही है और हमारे सभी प्रयत्न और काम और बड़ी बड़ी बातें जिन्हें हम करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वह तो पूर्ण रीति से पवित्र किए गए जीवन के अलावा और कुछ नहीं देखता। हम बड़े बड़े स्कूल, मंदिर व आराधनालय बना सकते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और बड़ी बड़ी और चीजें बना सकते हैं, मगर उनसे परमेश्वर तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि परमेश्वर की वेदी पर मनुष्यों की आत्माएं पूर्ण रूप से, पूर्ण रीति से पवित्र बलिदान बनकर न चढ़ाई जाएं और लोगों को परमेश्वर के काम के लिए अलग न किया जाए। और आज आप ऐसा होते कुछ भी नहीं देख रहे हैं। आप देखिए कि हमारी प्रार्थना सभाएं कितनी कमजोर हैं। 1 मिनट की प्रार्थना करके हम फिर सो से जाते हैं। हम देखते हैं कि दिन में 1 या 2 बार हम ऐसा ही करते हैं बस, जबकि हम सब कसूरवार हैं। तभी तो हमारे राष्ट्र का नैतिक पतन हो रहा है। हमारे यहाँ बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट जैसे अनेकों लोग हैं, लेकिन जब तक अमेरिका के हृदय में जीवित परमेश्वर की प्यास नहीं जगेगी और हमें जीवित अनुभव नहीं होगा, यानी जीवते परमेश्वर में जब तक हमारा विश्वास जीवन ना होगा, तब तक हम यूं ही अपनी दिमाग पच्ची करते रहेंगे, या जैसा कहा जाता है हम दिमागी कसरत में उलझे रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम अपना सीना चौड़ा करके और कमीज के कॉलर खड़े करके सड़कों पर चलें,
और साथ ही लोग हमें पादरी और दिव्य ज्ञान का पंडित भी कहें। हम चाहे दुनिया के सबसे बड़े गिरजे के पादरी बन जाएं और चाहे इतने पवित्र जन बन जाएं कि कोई हमारी ओर अंगुली ना उठा सके, लेकिन जब तक हमारे अंदर का आत्मा परमेश्वर के लिए उत्तेजना से न भर जाए और जब तक अंदर ऐसा कुछ ना हो जो उसके लिए बेताब हो जाए, तब तक सब बेकार है। जिस प्रकार से हिरनी जल बिन हाँफती है, मेरा हृदय भी हे परमेश्वर आपके लिए प्यासा है। जब तक हमें इस प्रकार के अनुभव जीवन में नहीं होंगे, सब बेकार रहेगा। इसीलिए कम्युनिज्म या साम्यवाद आगे आगे जड़ पकड़ता जा रहा है और सारे नामधारी गिरजे एक साथ एकत्रित होकर भी इसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसके प्रभावी होने की भविष्यवाणी करी गई है। लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को अलग बुला रहा है। इस स्त्री में एलिया की तरह की समझ और उसका सा मानसिक स्तर था, क्योंकि हमारे व्यवहार ही बता देते हैं कि हम क्या हैं। और फिर ये भी था कि परमेश्वर के नबी की देखभाल करने के लिए उसे चुना गया था। याद रखिए कि वह स्त्री यहूदी नहीं वरन अन्य जातियों में से थी। धरती तप रही थी, इसमें संदेह नहीं कि यह स्त्री एक विश्वासी की तरह से थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वो ऐसी योग्य नहीं होती तो परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता की देखभाल के लिए उसे कभी न चुनता। परमेश्वर अपने नबी को उसके घर कभी नहीं भेजता जो योग्य न हो। यह चुनाव उस स्त्री का अपना चुनाव नहीं था, वरन ये परमेश्वर का चुनाव था। यह उसकी अपनी इच्छा अनुसार नहीं था, वरन ये परमेश्वर की आज्ञा थी। एलिया तो उस नाले में रह रहा था और कौवे उसको भोजन खिलाते थे, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा थी जिसके अंतर्गत कुछ विशेष बात घटनी थी, और इसके लिए परमेश्वर ने एक ऐसे विश्वासी को चुना था जिसकी प्रकृति एलिया से मिलती जुलती थी। वो एक विधवा औरत थी, और हम सभी जानते हैं कि एक विधवा औरत को जिसका पति न हो अपने पुत्र को पालने में कितनी मुश्किलातें उठानी पड़ रही होंगी। उस देश में वे लोग अपनी खेती पर ही निर्भर थे। उनके पास हमारे आज की तरह से योजनाएं नहीं थीं और न ही जीविका चलाने के कोई और अन्य साधन उनके पास थे। वे लोग अपनी फसलों पर ही निर्भर होते थे, और उस समय उनके अधर्म और नैतिक पतन के कारण ही उस देश में सूखा और अकाल पड़ रहा था और लोग भूखों मर रहे। तब हम देखते हैं, और इसमें संदेह नहीं, कि उस विधवा स्त्री ने जब अपने खाद्य सामग्री के बर्तन को प्रतिदिन कम और कम और कम होते देखा था, तो उसने रातों रात प्रार्थनाएं करी थी। और तब एक दिन ऐसी हालत आ गई थी कि उस बर्तन में एक मुट्ठी से दूसरी मुट्ठी मैदा नहीं बचा था। उसके पास बस एक मुट्ठी मैदा ही बचा था। मौत उनके घर के द्वार तक आ पहुंची थी, क्योंकि कहीं से भी भोजन मिलना संभव न था। पूरा देश ही भूखों मर रहा था, और उसकी कुप्पी में बस एक चमचा भर तेल बचा था, और उसके और मौत के बीच में बस उतना थोड़ा सा तेल और मैदा बचा हुआ था। इस हालत में वो अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक निष्ठावान हो गई होगी। अगर आज सुबह हमारे घर के अंदर मौत आने वाली हो और हम इस बात को जानते हो, तो हम अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक निष्ठावान हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि शायद उसने पिछली पूरी रात प्रार्थना करी होगी, क्योंकि एक और दिन बीत चुका था। वह अपने 3 या 4 वर्षीय बालक के पीले पड़े होंठों को देख पा रही होगी, और अपने शरीर पर भी उभर रही हड्डियों को देख रही होगी, जिनसे मांस अब अलग होता जा रहा होगा। और एक माँ के नाते यह सब आंखों के सामने होते देखना बड़ी भयंकर बात थी। इस पर भी वह परमेश्वर के सामने अपने हाथ जोड़कर रात और दिन प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, अब हमारे पास केवल एक मुट्ठी मैदा और एक चमचा तेल ही बच रहा है। आप जानिए कि यह एक अजीब बात है। काश परमेश्वर इस बात को आपके अंदर गहराई से उतार सके, इस तथ्य को अभी आप आत्मसात कर सकें, चाहे मैं फिर कभी आपको वचन प्रचार कर सकूं या नहीं। यह आपके लिए एक संदेश या सुसमाचार बन जाए। यह बड़ी अजीब सी बात है कि परमेश्वर कभी कभी इसी तरह से काम करता है। आप जानते हैं कि जब हम अपने सभी पापों को स्वीकार करते हैं और उनसे पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। एक स्थिति जो उसी की इच्छा अनुसार होती है, हमें उससे गुजरना होता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने पापों को स्वीकार कर चुके होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन शुरू कर चुके होते हैं, अपनी गलतियों का सुधार कर चुके होते हैं, और वह सभी कुछ कर चुके होते हैं जो हमारी जानकारी में हमें करना चाहिए। परमेश्वर की प्रत्येक मांग जो उसने इस बारे में कही थी, वह पूरी हो चुकी होती है। इस पर भी वो कभी कभी एकदम खामोश रहता है।
हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं देता। मुझे यकीन है कि आज सुबह मैं ऐसे ही लोगों के बीच में बोल रहा हूँ जो इस तरह की स्थिति या स्तर तक पहुंच चुके हैं, और इस प्रकार की हालत से मैं खुद भी कई बार गुजर चुका हूं। जबकि मैंने अपने पिछले जीवन में झांककर अतीत के पृष्ठों को उलटकर यह जानना चाहा था कि गलती कहाँ हुई है, और तब उस गलती को खोजकर उसे मानकर मैं प्रभु से कहता कि प्रभु परमेश्वर, मैं इसका सुधार कर लूंगा, और जाकर मैं वैसा ही करता था। और फिर वापस आकर परमेश्वर से कहता कि प्रभु तू जो महान परमेश्वर है, अब मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। अब तो वास्तव में मैंने सभी कुछ तेरी आज्ञा अनुसार ठीक कर लिया है। इस पर भी परमेश्वर खामोश रहता, लगता कि वो चुपचाप बैठा है, और यह तभी होता जब आप विश्वास पूर्वक कहते हैं कि परमेश्वर वही है, मगर वह चुप सा बैठा रहता। ऐसी स्थिति में कभी निराश मत होना, क्योंकि यह केवल इसलिए है कि आप उस स्थिति में भी परमेश्वर के प्रति आश्वस्त रहें। मेरा विषय यही है कि कुछ भी करने से पहले हृदय में इस बात के प्रति आश्वस्त हूँ कि परमेश्वर है, और जब आप उसके कहे अनुसार, वचनानुसार उसकी मांग पूरी कर चुके, तब आपको पूरी तरह से आश्वस्त होना है कि परमेश्वर है। तभी विश्वास अपना काम करना शुरू करता है। ऐसे समय ही विश्वास सजग रूप से जाग उठता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर है, और आप उसकी प्रत्येक आज्ञा को उसके वचनानुसार पूरा करते हैं और विश्वास करते हैं कि वह है, और तब आपका विश्वास स्थिर हो जाता है। ओ, उसका नाम मुबारक हो। विश्वास तब हिल नहीं सकेगा, क्योंकि ये बात सच है कि परमेश्वर उनको जो परिश्रम के साथ उसकी खोज करते हैं उन्हें प्रतिफल देता है। हे ब्रैनम टैबरनेकल, काश ये बात आपके हृदयों में गहराई के साथ बैठ जाए और कभी भी न निकले। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सभी कुछ कर लिया है और अपने हृदय में उस पर विश्वास करते हैं कि वो है, और इस पर भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो जानिए कि वो आपके विश्वास को परख रहा है, क्योंकि ऐसा करना उसे अच्छा लगता है। आप अपने पापों का इकरार कर चुके हैं, और इस बारे में उसकी आज्ञा अनुसार जो करना था वो भी आपने कर लिया है, मगर इस पर भी परमेश्वर मानो खामोश रहता है और कोई उत्तर नहीं देता। तो याद रखिए कि तब भी आपका विश्वास स्थिर रहना है और उसे यही कहना है कि परमेश्वर है। इसके बाद आपका विश्वास पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, और बिना ये जाने कि वो उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है या मामला क्या है, वह मजबूती के साथ कायम रहकर बस यही कहेगा कि परमेश्वर है, और पूरी तरह से आश्वस्त रहेगा कि परमेश्वर है। याद रखिए, तब यह स्थिरता व आश्वस्त होना कि परमेश्वर है उसके वचन को सत्य प्रकट करेगा। और इस ऊपर कही परिस्थिति में जब परमेश्वर आपको डालेगा और आप उसमें भी खड़े रहे, तो वह अपने वचन को आपके संदर्भ में सत्य प्रकट करने के लिए बाध्य होगा। और इस प्रकार की दशा में कभी भी निराश होकर ये न कहें कि मैं चंगा कभी नहीं हुआ था। ओ कमजोर विश्वास को ऐसा कभी न कहने दीजिए। अगर आपने अपने सभी पापों और अपराधों को मान लिया है और परमेश्वर की मांगों को इस बारे में पूरा कर लिया है, तो विश्वास एकदम मजबूत और स्थिर अपनी बात पर अडिग खड़ा रहेगा। कोई भी बात या स्थिति उसे हिला नहीं पाएगी, और आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि वह है। लिखा है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते रहेंगे वे सामर्थ पाएंगे, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब आपने सभी कुछ उसकी आज्ञा अनुसार पूरा कर लिया है, तब प्रतीक्षा करें। आपके विश्वास को तब स्वयं स्थिर प्रकट करना है। अगर आपने परमेश्वर के कहे अनुसार सारे वचन मान लिए हैं और उन सभी बातों पर पूरी तरह से विचार कर लिया है, और जो कुछ परमेश्वर चाहता था उसकी इच्छा अनुसार वैसा ही कर लिया है, तब आपका विश्वास ठीक स्थिर होगा कि परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रति इसी तरह से आश्वस्त होना है। आप जानिए कि हमको परखना उसे पसंद है। वह आपके विश्वास की प्रतिक्रिया विभिन्न स्थितियों में देखना चाहता है। क्या आपको ये बात पता है? परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब आप कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप ही मेरे उद्धार करता हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही चंगाई देने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही अपना पवित्र आत्मा देते हैं और मेरी आवश्यकता की सभी चीजें
आप ही प्रदान करते हैं। और तब आप अपने पापों और अपराधों को स्वीकार करते और ये कहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप क्या करेंगे अगर वे आपको चंगा कर दे। और तब जबकि वैसा कुछ नहीं होता तो आप एक डरपोक व्यक्ति की तरह से पीछे लौट जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता और ना ही उनसे कोई काम लेता है। कोई तरीका ऐसा नहीं है कि वह आपको इस्तेमाल कर सके। उसके पास कोई उपाय बाकी नहीं रहता कि वह आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे, क्योंकि वह तो विश्वास को देखकर ही जवाब देता है। तब अचानक जब आप पीछे लौट जाते हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सच्चा वास्तविक विश्वास वहां कायम रहता है और आश्वस्त होता है कि परमेश्वर है। वह एकदम सुनिश्चित हो जाता है कि परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपसे आपके पापों को स्वीकार करने हेतु कुछ करने को कहते हैं और आप वैसा ही करते हैं तो आपका विश्वास मानो ये कहता है कि परमेश्वर है, और तब ये तय हो जाता है कि जो कुछ प्रार्थना में कहा गया है वैसा ही होगा। आपकी प्रार्थना को तब पूरा ही होना जरूरी हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप इस तथ्य को समझने में चूकेंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर के बारे में निश्चिंत हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं, तो वह भी अपने वचन के पूरा होने के लिए आश्वस्त है। वह केवल आपको परखने के लिए प्रतीक्षा करता है कि आप उसमें खरे उतरें और वह वचन को आपके लिए पूरा करे। उसने पहले भी कई बार ऐसा ही किया है। आइए हम एक दो घटनाओं का अध्ययन करें। आइए हम उन्हीं बिरानी बच्चों के बारे में विचार करें। उन्हें किसी भी मूर्त के आगे नहीं झुकना था। परमेश्वर को उन पर पूरा भरोसा था। और जब उन्होंने सुना कि उन्हें तेज धधकती आग की भट्टी में डाला जाना है तो उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर इसमें से हमें बचाने में समर्थ है, लेकिन अगर वो हमें नहीं भी बचाता तो अभी हम तुम्हारे किसी भी बुत के आगे नहीं झुकेंगे। देखिए कि वे परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्हें पता था कि वह यहोवा है। वे जानते थे कि वह प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन उनके मामले में वह उनकी सुने या न सुने, जो होगा वह भी उनके भले के लिए ही होगा। अतः उन्होंने अपनी बात कही, अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार किया और मौत को गले लगाने चल दिए। जब वे उस धधकती भट्टी की ओर जा रहे थे तो वो इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि अगर परमेश्वर उन्हें उसमें भस्म भी होने देता है तो वह उन्हें पुनरुत्थान के समय फिर जिला उठाएगा। वे परमेश्वर के बारे में सुनिश्चित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर जो भी करेगा उनके भले के लिए ही करेगा। जब हम परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होते हैं तो वह सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही करता है। अतः उन्होंने अपनी बात निश्चय पूर्वक कही, क्योंकि वे परमेश्वर के बारे में आश्वस्त थे। और वे सीधे उस भट्टी में चले गए और परमेश्वर ने उन्हें उस आग में जाने दिया और बस खामोशी से देखता रहा। वह उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था। जब उनसे राजा ने पूछा कि जब तुरही फूंकी गई तब क्या तुम उस मूर्ति के सामने झुके थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम नहीं झुके थे। यही आपका विश्वास है जो ऐसे समय में भी स्थिर रहता है। अच्छा, जब तुमने उसे सिजदा नहीं किया तो क्या तुमको मेरा आदेश पता है? जी हाँ, हम आपके आदेश को जानते हैं। मेरा आदेश है कि भट्टी की आग 7 गुना और तेज कर दी जाए और तुम्हें उसमें फेंक दिया जाए। क्या अब तुम उसे सिजदा करना चाहोगे? नहीं, हम नहीं झुकेंगे। ये था उनका विश्वास। परमेश्वर देखना चाहता था कि उन पर कैसी प्रतिक्रिया होती है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं देखूंगा कि इन हालातों में वो क्या करते हैं। तब राजा ने हुक्म दिया, इनके हाथों और पैरों को बांध दो और भट्टी की ओर ले जाओ। और उन्हें भट्टी तक ले जाया गया और तेज धधकती आग उनके सामने थी। परमेश्वर अभी भी चुपचाप उन्हें देख रहा था, लेकिन वो एकदम आश्वस्त थे कि परमेश्वर उनके साथ है। वे लोग पहले ही अपने अपराध स्वीकार कर चुके थे। वे जो कुछ जानते थे उसके अनुसार पहले ही सभी कुछ भूल सुधार कर चुके थे। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि परमेश्वर है। इसीलिए वे उस धधकती भट्टी तक चलते चले गए। और तब एकदम आखिरी क्षणों में परमेश्वर हवा के रथ पर बैठा स्वर्ग से उनके पास उतर आया और उसने हवा से उन लपटों को उनके लिए बंद कर दिया, उनसे बातें करी और उन्हें शांति दी। परमेश्वर आपके विश्वास को उस स्थिति तक जाने देता है जहां पर उसकी प्रतिक्रिया हो सके। पुराने नियम में अय्यूब हुआ है, जिसके ऊपर उस दोष लगाने वाले शैतान ने ये दोष लगाया था कि उसने गुप्त रूप से पाप किए हैं। लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने कोई पाप नहीं किया। वो जानता था कि उसने जो कुछ किया था उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग ली थी और व्यवस्था अनुसार होम बलि वेदी पर चढ़ाई थी। यही परमेश्वर का आदेश और उसकी मांग थी। परमेश्वर केवल यही चाहता था कि वो अपने पापों को माने और होम बलि चढ़ाए। और अय्यूब
ये सब पहले ही कर चुका था। और शैतान ने कहा कि ये एक धनी व्यक्ति है, अतः मैं इसके ऊंट और इसकी भेड़ें इससे ले लेता हूँ। और करते करते यहाँ तक किया कि उसने उसके हृदय के टुकड़ों यानी उसकी संतान को भी उससे छीन लिया। लेकिन अय्यूब इस पर भी परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर है। उसने उससे बातें करी थीं तथा उसने उसकी इच्छा और आज्ञा अनुसार सारी बातें कर ली थीं। उसने एक बार फिर से जांच करके यही पाया कि वो सभी होम बलि जो चढ़ाई जानी थी वो चढ़ा चुका था। उसने ये भी सोचा कि संभव है जब मेरे बेटे और बेटियों ने उत्सव मनाया था तब शायद हृदय में गुप्त में उन्होंने कोई पाप किया हो, इसलिए मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हृदय में कोई पाप विचार किया हो। उनके लिए इस प्रकार मैं प्रायश्चित करूंगा। हे प्रभु, जब मनुष्य परमेश्वर के वचनानुसार सभी कुछ कर चुकता है तब वह आश्वस्त हो जाता है कि परमेश्वर उसके साथ है और उसकी प्रार्थना सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर को अपनी ओर खींच लाता है। जब आप ऐसा कुछ करते हैं जिसके बारे में सुनिश्चित हैं कि वह सही है, और जब आप परमेश्वर के वचनानुसार काम कर चुकते हैं, जब आप अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकते हैं और भूलों का सुधार करके समस्त स्थिति को परमेश्वर के सामने रख चुकते हैं, तब हमें परवाह नहीं होती कि परमेश्वर इतना खामोश सा क्यों है। वरन यही सोचते हैं कि वह अभी भी परमेश्वर है और वो हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। आपने अपना काम कर लिया है, अब वह आपके विश्वास को देखना चाहता है कि इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर आपके लिए प्रार्थना करी जा चुकी है और उसके पवित्र काम के लिए आपका अभिषेक किया जा चुका है, तो परमेश्वर ये देखने के लिए रोका रहता है कि आपका विश्वास क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप अगले रविवार किसी के पास और उससे अगले रविवार किसी और के पास चंगाई पाने के लिए दौड़ जाएंगे जो कि आपके शहर में प्रार्थना सभा करने आया है या कर रहा है। वह आपके विश्वास पर होने वाली प्रतिक्रिया को देखने के लिए रुका रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप दूसरे दिन ही पीछे को लौट जाएं और कहने लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मैं सोचता हूं कि मैं चंगा नहीं हुआ हूं। इसका मतलब ये होगा कि पहले तो आप प्रार्थना पंक्ति में आने के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि अभी आप चंगाई पाने के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं। मतलब यह है कि आपको यह विश्वास ही नहीं है कि वह परमेश्वर है। आप कह सकते हैं कि भाई ब्रह्म, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपका अपना व्यवहार ही ये बता देगा कि आप क्या हैं। लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर कोई स्वयं को मसीही कहता है और अब भी शराब और धूम्रपान सेवन करता, जुआ खेलता और अश्लील बातें कहता है और पवित्र शास्त्र की आधी बातों को सत्य और आधी को असत्य जानता है, चाहे वो सुसमाचार प्रचार ही क्यों न करता हो, यदि वह पवित्र शास्त्र का इनकार करता है तो वो अभी भी पापी है, वह अभी सही नहीं हो पाया है। लेकिन जब आप खुले रूप से ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है तथा आपका जीवन उसके हाथ में पूरी तरह से रहता है, और आप कहते हैं कि प्रभु, मैं माटी हूँ, तू कुम्हार है, तब जो चाहे उससे मांग सकते हैं, तब विश्वास जरा भी इधर उधर ना होगा और स्थिर दृढ़ बना रहेगा। हालांकि हालात बहुत बार इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन विश्वास जरा भी न डिग सकेगा, क्योंकि आप आश्वस्त हो चुके होंगे कि परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर है तो वो अपने वायदे को पूरा करेगा। वह ऐसा नहीं कर सकता कि कोई वायदा करे और फिर उसे तोड़ दे। अगर वो परमेश्वर है तो उसे अपने वायदे को पूरा करना जरूर है। ओह, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए बाध्य है। अय्यूब अपनी होम बलियां चढ़ा चुका था और जो उसे करना था वो कर चुका था। उसे मालूम था कि वो सही है, और मानो कि उसके पास दूसरे गिरजों के लोग आए और उससे कहने लगे, अय्यूब, तू मान ले कि तू पापी है, क्योंकि अगर तू पापी न होता तो परमेश्वर तुझे यूं दंड न देता। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर चुका हूँ और परमेश्वर के सम्मुख होम बलि चढ़ा चुका हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। उसे पता था कि वो कितने सही मार्ग पर है। तब उसकी स्थिति और भी खराब होती गई और जितनी बिगड़ सकती थी उतनी ही बिगड़ गई। सारी कोशिश यही थी कि अय्यूब को नीचे लाया जाए और ऐसी स्थिति में पहुंचाया जाए कि वह परमेश्वर का इनकार कर दे और होम बलि चढ़ाने के प्रभाव से इनकार कर दे। जिस क्षण भी आप अपने प्रायश्चित के बारे में जो आपने परमेश्वर के सामने किया है पुनः विचार करना शुरू करते हैं, तभी आपकी कमजोरी प्रकट होती है और परमेश्वर के प्रति संदेह प्रकट हो जाता है। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगे और साथ में संदेह भी करते रहें तो आप शक्की कहलाएंगे, विश्वासी नहीं। अय्यूब को पता था कि वो कहाँ खड़ा है और उसके विश्वास की बुनियाद पक्की थी। इसमें आश्चर्य नहीं कि कवि प्रूट ने जीवन के अंतिम क्षणों में ये पंक्तियां कहीं, मसीही रूपी पक्की चट्टान में खड़ा हूँ,
बाकी सभी स्थान खोखले हैं। अय्यूब अपनी उसी चट्टान पर खड़ा था, वह प्रायश्चित कर चुका था। उसकी अपनी प्रिय पत्नी तक ने उसे छोड़ दिया था। जब उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और सारे शरीर पर फोड़े निकल आए थे, तब उसने अपने शरीर को नोच डाला और अपने जन्म के दिन को कोसा। और उसने कहा कि काश सूरज न निकले और रात को चंद्रमा अपना प्रकाश देने न आए। उसकी पत्नी ने उससे कहा था, अय्यूब, तुम्हारी दशा कितनी दयनीय हो चुकी है, क्यों ना तुम परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। अय्यूब उसे यही कहता था, तू मूर्ख स्त्री की तरह बात कर रही है। अय्यूब आश्वस्त था कि परमेश्वर है और वह उसे होम बलि चढ़ा चुका है। ओह, मैं ये सब सोचकर भक्ति भाव से भर उठा हूँ। अय्यूब को पता था कि वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जो करना था वो सब कर चुका है और बात यहीं खत्म होती है। परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहा था। वह आपके विश्वास को भी परखेगा और मेरे विश्वास को भी परखेगा। पैरा 72 स्टार्ट्स हियर। जब हम उसकी मांगे पूरी कर चुकते हैं, तब उसकी प्रतिज्ञा हमारे विषय में पूरी होती है कि पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और अगर तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। इससे सभी मामला निमट जाएगा। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपने परमेश्वर की मांगे पूरी कर ली हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे और अन्य भाषाएं बोलेंगे। अगर वो सांपों को उठा लें और विषैली चीजें भी पी जाएं तो उन्हें कुछ हानि ना होगी। अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। यही सभी मामला तय हो जाता है। परमेश्वर के प्रति आश्वस्त रहिए। अपने हृदय में पूरी तरह से सुनिश्चित कीजिए कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। अय्यूब ने यही किया था। उसकी पत्नी ने पूछा था कि तू परमेश्वर को कोसकर मर क्यों नहीं जाता, क्यों अपनी स्थिति बद से बदतर करता चला जा रहा है। किस प्रकार से शैतान आपको ऐसे ऐसे विचारों में उलझाना चाहता है। अरे तुम में तो कुछ भी अंतर नहीं आया, तुम वैसे ही बीमार हो जैसा प्रार्थना करते समय थे। जब उन प्रचारकों ने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी तब तुम जैसे थे वैसे ही अब भी हो। पहली बात तो यह है कि वो प्रचारक ही सही मार्ग पर नहीं है। सवाल उस प्रचारक का नहीं है। असली बात तो आपका विश्वास है जो आप जीवते परमेश्वर के प्रति रखते हैं। प्रचारक क्या है, इससे कुछ मतलब नहीं। मतलब इससे है कि परमेश्वर क्या है। वायदे प्रचारक ने नहीं किए थे, वायदे परमेश्वर के हैं। अब ये बात प्रचारक के ऊपर नहीं है, वरन ये मामला परमेश्वर पर निर्भर करता है और इस पर निर्भर है कि आप किस सीमा तक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो है। So be certain of God. इसीलिए परमेश्वर के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होइए और पूरी तरह निश्चिंत रहिए कि वो है और वह उसका वचन है और परमेश्वर अपने वचन में है। अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू मूर्ख औरत की तरह से बोल रही है। अरे प्रभु ने दिया था, उसी ने ले लिया, उस प्रभु का नाम मुबारक हो। अय्यूब एकदम आश्वस्त था कि परमेश्वर है और जो ही अय्यूब ने वैसा कहा, गर्जन हुई और बिजली कड़कने लगी। परमेश्वर तब दृश्य में आ गया और ऐसी स्थिति उसे स्वयं ही बुला लेती है। परमेश्वर इससे पहले काफी समय तक खामोश बैठा सब कुछ देखता रहता है। आज भी वो यही कर रहा है। वो इन नरक की ओर जाने वाले अमरीकी लोगों और गिरजों के पाखंडी लोगों को देख रहा है। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मगर पाप हर उस व्यक्ति को क्रोधित कर देता है जिसके संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है। मैं इस देश से और इसके लोगों से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं शैतान के ऊपर क्रोधित हूँ जिसने लोगों को अंधा बना रखा है, जो इन अंधे पादरियों और प्रचारकों को मनुष्यों के द्वारा बनाए गए धार्मिक सिद्धांत देता है। आपको वास्तव में नया जन्म पाना जरूरी है, तभी परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। उसकी सेवकाई शुरू करने से पहले ये देखना है कि उसके लिए परमेश्वर की बुलाहट है या नहीं। आपको ये बात निश्चित रूप से पता होनी चाहिए कि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है। लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो भरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। वह निर्धन विधवा स्त्री जानती थी कि यह सब परमेश्वर की तरफ से है। जो जो उसके मैदे का बर्तन खाली होता जा रहा था, प्रतिदिन कम 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 हो रहा था और स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन परमेश्वर ऐसा होने दे रहा था क्योंकि ऐसी स्थिति में जाने देना उसे अच्छा लगता है। वो ये पसंद करता है कि आपके विश्वास को परखा जाए और देखा जाए कि तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। वह उस समय आपकी स्थिति को और भी दयनीय होने देता है जब आपके लिए प्रार्थना करी जा चुकी हो। तब वो कहता है, शैतान अब आ और इस जन की परीक्षा ले। मैं जानता हूँ कि ये मुझ पर विश्वास करता है। हे प्रभु,
तू युगानुयुग मुबारक हो। वो कहता है कि उस व्यक्ति की परीक्षा लो, मैं जानता हूँ कि उसने मेरे वचन ग्रहण कर लिए हैं। क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा कह सकता है? उसने अय्यूब के बारे में ऐसा ही कहा था कि तू जो चाहे उसके साथ करना, मगर उसके प्राणों को मत छूना, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे ये पता है। उसने मेरी सभी मांगे पूरी करी हैं, उसने होम बलियां चढ़ाई हैं, और जो जो मैंने करने को कहा था वही किया है। वह इस पर विश्वास करता है। अगर तू अब चाहे तो उसे दहकते अंगारों पर लिटा दे। शैतान ने अय्यूब से उसका सब कुछ छीन लिया था, मगर परमेश्वर ने उसे उसका 2 गुना लौटाया। हाँ, परमेश्वर ऐसा ही करेगा। वह हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है कि क्या हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर है। इसमें संदेह नहीं कि उस स्त्री ने बार बार प्रार्थना में कहा कि मैंने निरंतर प्रार्थनाएं करी हैं। मैं जानती हूँ कि मैं एक अयोग्य और अन्य जातियों में से हूँ। याद है कि यीशु ने पवित्र शास्त्र में उस औरत के बारे में यूं कहा है, क्या एलिया के समय में और विधवा स्त्रियां नहीं थीं, परंतु वह उस एक विधवा के घर भेजा गया और वह अन्य जाति में से थी। उसने कहा, मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ, और हो सकता है कि उस अंतिम रोटी के टुकड़े को देखकर मौत उसके घर के द्वार से अंदर की ओर आ रही हो। बस एक टुकड़ा उसने और उसके पुत्र ने खाना था, और उसके बाद वो दोनों मर जाने वाले थे। मैं उस औरत को रात भर प्रार्थना में लगे हुए देख पा रहा हूँ। तेज गर्म हवा चल रही है, धरती में दरारें पड़ चुकी हैं, और सड़कों पर लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। ऐसे में वो अपने पुत्र पर एक नजर डालती हुई घर से बाहर निकली। उसने बच्चे के छोटे से फटे पायजामे को देखा, जिसमें से छोटे छोटे पांव बाहर झांक रहे थे। उसने अपने झुर्रीदार हाथों को देखा। वह हताश सी घर में बेचैनी से टहलने लगी, लेकिन उसने यही कहा कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर है। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सभी कुछ पूरा कर लिया है, और मैं अब अपने पुत्र का जीवन मांग रही हूँ ताकि प्रभु की महिमा होवे। परमेश्वर ने उस पर दृष्टि करी। रात में जब वो स्त्री प्रार्थना कर रही थी, बाकी लोग बड़े बड़े नृत्य जेवनारों में लगे थे। लोग अपने को आज के दूरदर्शन कार्यक्रम जैसे आयोजनों के लिए तैयार कर रहे थे। वे दुनियावी मामलों में व्यस्त थे, लेकिन अकेली वो स्त्री ही परमेश्वर की सहभागिता में थी। दिन निकल आया था और उसने सोचा कि यह बेचारा बच्चा सारी रात कुछ खाने के लिए चिल्लाता रहा है। मैं इस एक मुट्ठी मैदे से क्या करूं? आप जानते हैं कि वह अन्न यीशु मसीह का प्रतीक था। पवित्र शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी इस बात को जानता है कि मसीह ही अन्न बलि था, और उस अन्न बलि को विशेष प्रकार की खुरदरी चीज से इस प्रकार से पीसा जाता था कि अनाज का प्रत्येक दाना समान आकार का बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और प्रत्येक विश्वासी इसी बात पर विश्वास रखता है और इस पर निर्भर करता है। हालेलुया। आपके पास चाहे अपना पुराना ठंडा पड़ा औपचारिक धर्म ज्ञान हो, चाहे तो आप उसे मानते रहें, मगर मैं तो यही विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं तो नास्तिकों के मध्य में अपने विश्वास पर टिका हूँ। मैं आज भी यही विश्वास करता हूँ कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उस खुरदरी चीज से अन्न बलि के दानों को एक समान बनाया जाता था, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह आज सुबह भी वही परमेश्वर है जो तब था, वह हमेशा एक सा रहेगा। अन्न बलि का यही अर्थ है, और तेल का अर्थ पवित्र आत्मा है, जैसा कि हमें यहेजकेल 4 और अन्य पदों से पता चलता है। यही कारण है कि हम तेल से अभिषेक करते हैं, यानी आत्मा से अभिषेक किया जाता है। ये कैसे है? संत यूहन्ना 4 में कहा गया है कि पिता आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। यीशु मसीह सच्चाई है, और वही अन्न बलि था, और तेल आत्मा था, और आत्मा सच्चाई के साथ मिलकर कुछ ना कुछ विशेष अवश्य करेगा। इन दोनों को मिला दीजिए और आत्मिक भोजन बन जाएगा। आपका विश्वास कहाँ है? जब परमेश्वर का वचन प्रचारा जाता है और वह सरल और सहजता से दिया जाता है, हालांकि उसमें यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है वाली सामर्थ भरी होती है, और ये वचन अन्न बलि के रूप में जब आप पाते हैं तो आपको इसमें अपनी आत्मा रूपी तेल मिलाना होता है। चाहे ये थोड़ा सा ही हो, मात्र एक मुट्ठी ही क्यों ना हो, मगर ये वास्तविक होता है। अब ये तेल मिला अन्न किसके लिए तैयार किया गया है? यह सलीब के लिए है, यह आत्म बलिदान के लिए है। यही वो बात है जो आपको करनी है। जब वचन प्रचार किया जा चुकता है तो अपनी आत्मा उसमें मिलाएं, तभी आपके लिए आत्म बलिदान बन जाएगा, और हर एक पीड़ा, प्रत्येक बीमारी, प्रत्येक उस बात को नकार देगा जो वचन के विरुद्ध है, और यह परमेश्वर के वचन को थामे रहेगा। तब आपका डॉक्टर चाहे यह है वह है या कुछ भी कहे, उससे जरा भी अंतर नहीं पड़ेगा। आप इसी पर अडिग खड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। जब अन्य रूपी वचन आपके पास आए
तो आपके पास जो आत्मा रूपी तेल है वह इसमें मिला दीजिए। अब मैं एक आवाज सुन रहा हूँ, अब दिन थोड़ा सा निकला ही है। एक शब्द उसे सुनाई दिया कि उठकर बाहर आंगन में जा और 2 लकड़ी बीन ला। क्या आपने ध्यान दिया कि पवित्र शास्त्र बताता है कि 2 लकड़ी उसे चाहिए थी, यानी 2 लकड़ी का अर्थ है सलीब। उस स्त्री के पास मैदा और तेल है, मगर अब उसे उनका उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। चाहे आपके पास कितना ही मैदा व तेल हो, आपको जरूरत है उस पर काम करने की, उसको प्रयोग करना है। 2 लकड़ियों से आत्म बलिदान करना है। पुराने समय में आग जलाने के लिए 2 लकड़ियों से अच्छी कोई विधि नहीं थी। एक लकड़ी को दूसरी के ऊपर जब आप क्रॉस करके रख देते हैं और आग लगाएंगे तो उनके दोनों सिरों पर आग सुलगेगी। रेड इंडियन लोग भी इसी प्रकार से आग जलाते हैं। मैंने खुद भी पूरी रात इसी तरह से आग सुलगा कर काटी है। लकड़ी का लट्ठा लेकर उसे एक दूसरे पर क्रॉस करके रखकर आग जलाइए और थोड़ी देर बाद दोनों को आगे को खिसकाते रहिए, आग सुलगती रहेगी। पवित्र शास्त्र में बताया है कि उसे 2 लकड़ियां चाहिए थीं और यह सलीब का प्रतीक थी। उसे शब्द सुनाई दिया कि बाहर आंगन में जा और 2 लकड़ियां ले आ। और उसी समय उस पहाड़ पर एक शब्द का गर्जन उस नबी के लिए हुआ और उससे कहा गया, जिस नगर में जाने की आज्ञा तुझे दी गई है उस नगर में तू जा। हे प्रभु, दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। कुछ न कुछ विशेष घटित होना ही था। दोनों हुक्म मान रहे थे। अगर प्रचारक के प्रचार किए वचन को कोई मनुष्य ग्रहण करे, उस पर विश्वास करे और उस पर अमल शुरू कर दे तो कुछ खास जरूर घटित होता है। तब अगर आप पापी हों तो आपका उद्धार हो जाएगा। यदि बीमार होंगे तो चंगे अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ऐसा ही वादा है अगर हम उसके प्रति आश्वस्त हो जाएं। जब हम पूर्णतः आश्वस्त होते हैं तो वह ही परमेश्वर है, तो निश्चित रूप से उसे अपना वचन हमारे लिए पूरा करना ही होता है। एलिया को आदेश दिया गया था कि उस शहर को तू जा, वहां मैंने एक विधवा स्त्री को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाए। उस भविष्यद्वक्ता के सामने तब एक दर्शन उभर आया था और वह उठकर चल दिया। वो चला जा रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं, वह तो हुक्म मानकर चला जा रहा है। उधर उस स्त्री को नहीं पता था कि वे लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, मगर 2 लकड़ियां दालान में ही कहीं थीं। वह औरत बाहर आंगन में जाने के लिए चल दी। उसने चारों ओर देखा और कहा, ओह कितनी गर्मी है। सड़क पर से शोर आ रहा था। वहाँ रात भर घूमने वाले शराबी लोग बातें करते आ और जा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने रात को शराब पी थी। उसने सड़क पर दृष्टि डाली और कोई लकड़ी वहां पड़ी नहीं दिखाई दी। फिर उसे एक लकड़ी यानी सलीब का एक भाग मिल गया। आत्म बलिदान करने वाली सलीब का एक भाग उसे मिल गया। फिर उसे दूसरी लकड़ी भी मिल गई और जब उसने उसे उठा लिया तो सलीब पूरी हो गई। ओ, ये कितना दुखित दृश्य रहा होगा, क्योंकि उसके द्वार पर मृत्यु खड़ी थी। उसे और उसके पुत्र को उस रोटी को खाकर, उसके टुकड़े को खाकर फिर मर जाना था। बस इतना ही था। और कभी कभी ठीक निराशा के बीच हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। जब उसने वो दूसरी लकड़ी उठा ली और वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी बाहरी द्वार से आवाज आई कि मेरे लिए एक बर्तन में थोड़ा पानी पीने को ले आ। उस औरत ने तब हाथों में दोनों लकड़ियों को थामे पीछे मुड़कर देखा, जबकि उसका मैदा और तेल गुनहा आटा तैयार था। उसने सोचा था कि वह इन दोनों को मिलाकर तैयार करेगी। ये वैसा ही है कि वचन और आत्मा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। फिर इस मिले हुए अन्न को आत्म बलिदान की सलीब पर चढ़ाया जाता है, ताकि जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा है उसके विरोध में भी जो भी संदेह उपजे उसे नकारा जा सके। ये ठीक है। औरत ने सोचा था कि मैं इसे तैयार करके इन दोनों लकड़ियों पर पका लूंगी। और तभी वो आवाज सुनाई दी, मेरे लिए एक पात्र में थोड़ा जल ले आ। वह देखती है कि एक मनुष्य द्वार पर झुका खड़ा है। एक गंजे सिर का, पतले चेहरे का, दाढ़ी वाला मनुष्य जो भेड़ की खाल का पटुका लपेटे है, द्वार पर से झांक रहा है। देखने में लगता था कि वह एक दयालु सा भला वृद्ध मनुष्य है। स्त्री ने सोचा, मैं उसे अपने जल में से पीने को जल दूंगी। जीवन का जल, जिसे आप किसी को भी कहीं भी जाकर देना चाहेंगे, किसी को भी जीवन की बातें बताना चाहेंगे। उस स्त्री ने कहा, श्रीमान एक क्षण रुकिए। अपने हाथ में लकड़ियां लिए वो वापस चल दी और उस आदमी की आवाज फिर गूंजी, ना केवल जल वरन मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लिया। जीवन का जल, जीवन की रोटी। क्या ये रोटी का टुकड़ा उसका जीवन था? जी हाँ, क्योंकि उसके समाप्त होते ही उसको मरना पड़ता। उससे कहा गया कि अपना जल व रोटी मुझे दे दे। यहाँ हम क्या पाठ सीखते हैं?
क्या सबक पाते हैं? यही कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी चीजें तुम्हें खुद मिल जाएंगी। उससे कहा गया था कि मुझे थोड़ा सा जल व रोटी का टुकड़ा खाने को दे। तब वे बहुत उदास हो गई। मैं सुन सकता हूँ कि उसने कुछ यूं कहा होगा, मैंने जितने मनुष्य देखे हैं आप मुझे उनसे भिन्न लगते हैं। मैंने औरों से अधिक आपको अपनी कही बात के लिए दृढ़ और आश्वस्त पाया है, लेकिन मेरे पास तो बस मुट्ठी भर मैदा व 1 चम्मच तेल ही बचा है, जिसको गूंद कर मैं इन 2 लकड़ियों पर पकाने जा रही हूँ। फिर उसे मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ और नहीं बचा है। उसके बाद क्या हुआ, हम क्या सुन रहे हैं? उससे कहा गया कि पहले मेरे लिए रोटी ले आ। यानी परमेश्वर पहले है। कुछ बात नहीं कि कौन क्या कह रहा है, परिस्थिति क्या है, चाहे कितनी भी निराशाजनक स्थिति क्यों ना हो, पहले परमेश्वर है, उसके वचन को मानना पहली बात है। डॉक्टर कहते हैं कि आप चंगे नहीं हो सकते, मगर परमेश्वर का वचन पहले है। मैं तो बहुत पापी हूँ, व्यभिचारी हूँ, जुआरी हूँ, शराबी हूँ, कोई बात नहीं। परमेश्वर के वचन को पहले दर्जे पर रखें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो भी वो हिम से सफेद हो जाएंगे, चाहे वे काले बदनुमा रंग के भी हों तो भी ऊन की नाई सफेद हो जाएंगे। पहला दर्जा परमेश्वर का है। उससे कहा गया कि जाकर पहले मेरे लिए रोटी ले आ। यानी आपके पास जो कुछ है पहले उसे परमेश्वर को दें। क्या आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपने को तैयार हैं? मेरा जीवन, मैं जो अब 50 वर्ष का हूँ, परमेश्वर पूछ रहा है, विलियम ब्रैनम, क्या तू ये सब मुझे सौंपने को तैयार है? तुम छोटे बच्चों, क्या तुम अपना जीवन मुझे देना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीमार हो, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? मुझे पहला दर्जा दो। उस औरत से कहा गया था कि पहले मुझे एक रोटी का टुकड़ा और जल दे। उस औरत ने उस मनुष्य की ओर देखा, तब उसके अंदर से किसी ने कहा कि इस आदमी की बातों में वजन है, प्रभाव है। परमेश्वर अपनों को पहचानता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। वह जानती हैं कि अमुक बात वचनानुसार है या नहीं, ठीक है या गलत है। वह हुक्म मानने को मुड़ी। यही वो बात है जो आपको करना है। और जब वो उस नबी के वचनों का पालन करने को मुड़ी तो स्वर्ग से एक गर्जन का सा शब्द हुआ। ऐसे शब्द को सभी मनुष्य सुनने को मुड़कर देखते हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता की आवाज में ऐसे गर्जन का शब्द होता है जिसे प्रत्येक पापी जन व बीमार सुनने को लालायित होता है। नबी कहता है, यहोवा यूं फरमाता है। किस प्रकार हम इन शब्दों को सुनने को बेकरार हो जाते हैं। इस तरह से लोग मेरे मार्ग में मुझे पुकारते हैं और कहते हैं, यहाँ ये मेरी बेटी, मेरा बच्चा या मेरा अमुक अमुक जन बीमार है, कुछ वचन कह दीजिए। मगर आप कुछ कैसे कह सकते हैं जब तक परमेश्वर ही मुंह में वचन न डाले? अगर आप कहेंगे तो ये आपकी अपनी बात ठहरेगी, मगर लोग तो खुदा यूं फरमाता है वाला वचन सुनने को बेताब रहते हैं। तब वो व्यक्ति घर के बाड़े के अंदर आ गया, क्योंकि उस स्त्री ने उसकी बात मान ली थी, और तभी निराशा की परत टूट गई। उस मनुष्य ने, नबी ने कहा, खुदा यूं फरमाता है कि जब तक यहोवा परमेश्वर धरती पर जल न बरसाएगा, ना तो तेरे घड़े का मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी में तेल चुकेगा। और ये कैसा बड़ा इत्मीनान दिया गया। उसने रोटी बनाई और उस भविष्यद्वक्ता के पास ले आई। फिर वो भीतर गई और अपने बेटे और अपने लिए भी रोटी पकाई, और उन्होंने भरपेट खाया और काफी अधिक मात्रा में बच भी रहा। वह सब कहां से आया? यह खादान ने वहां कैसे पहुंचा? वैज्ञानिक रीति पर मुझे बताइए कि भोजन वहां कहां से आया? वह तेल उस कुप्पी में कहां से आया? उस बर्तन में तेल कैसे भर गया? हर एक सुबह वह उस बर्तन में से सारा मैदा जब ले लेती थी और तेल भी, तो बर्तन खाली हो जाते थे, खाली होते थे। मगर जब वो फिर से और मैदा और तेल लेने के लिए जाती थी तो वह वहां मौजूद होता था। यह सब कहां से आया था? परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ग्रहण कीजिए और उसके प्रति आश्वस्त रहिए। वह तो रचता है। हो सकता है आपकी सेहत खराब हो चुकी हो, आपकी सहभागिता खत्म हो चुकी हो। परमेश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा रखिए, उसके वचनानुसार उसे थामे रखिए। निराशाजनक स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं लगेगी अगर आप उसके वचन को थामे रहें और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि वो परमेश्वर है। मैंने जर्मनी में एक बार एक चित्र देखा था जो हमेशा मेरे जहन में उभरता रहता है। एक जर्मन चित्रकार ने वो चित्र बनाया था और उसका शीर्षक था बादलों का देश। और जब आप उसे दूर से देखेंगे तो वो आपको बड़ी भयंकर निराशा का वातावरण सा प्रतीत होगी। बस बादल ही बादल एक दूसरे से जुड़े से दिखाई देते थे अगर आप उसे थोड़ी दूर से खड़े होकर देखें। लेकिन जब आप उसे अत्यंत पास से देखेंगे तो वो एकदम भिन्न दिखाई देता था। वास्तव में वो बादल नहीं मगर फरिश्तों के पंख थे जो फड़फड़ा रहे थे और प्रभु के लिए हालेलुया गा रहे। कभी कभी निराशा
भी ऐसी ही दिखाई देती है। जब आप उसे बहुत दूर से देखेंगे तो वो उदासीनता और अंधेरे भरी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर को उसके वचनानुसार ग्रहण करेंगे और पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि वह परमेश्वर है और उस हालत को निकट से जाकर देखेंगे तो वह आपको स्वर्गदूतों की तरह से पंख फड़फड़ाते और गाते नजर आएगी। वह स्त्री इब्राहिम की तरह से थी जिससे परमेश्वर ने कहा था कि वह अपना सभी कुछ उसकी वेदी पर चढ़ा दे। ऐसे ही इस विधवा स्त्री को भी कहा गया। हो सकता है आज सुबह आपके लिए भी परमेश्वर की बुलाहट ऐसी ही हो। आप अपना अविश्वास, अपना ढंग और जो कुछ भी आप में है सभी उसके सम्मुख रख दें और तब तेल और वचन को मिलाकर उसे आत्म बलिदान की वेदी पर चढ़ा दें। आप पाएंगे कि ऐसा करने से परमेश्वर आपके पास उतने ही स्पष्ट रूप से आ जाएगा जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ मंच पर खड़ा हूँ। जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आप इन बातों के बारे में सोचिए। क्या आज आप कुछ मांगना चाहते हैं? आपको कोई चीज, किसी चीज की जरूरत है? क्या आपकी कोई ऐसी जरूरत है जो आप स्वयं अपने प्रयत्न से इस शारीरिक दशा में नहीं पा सकते? क्या ऐसा सा है कि पैसा कम है और किराया अधिक है, चुकाया नहीं जा रहा? क्या बच्चों को नए जूतों को खरीदने की आवश्यकता है और उन्हें खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है? क्या आपके घर आटा और तेल खत्म हो गया है? क्या आप अपने पालतू पशुओं के लिए चारा नहीं खरीद पा रहे हैं और काफी गड़बड़ी चल रही है? याद रखिए कि परमेश्वर का एक वायदा है। क्या आप बीमार हैं और डॉक्टर ऑपरेशन करने को कह रहे हैं मगर आपके पास पैसा नहीं है? क्या कोई और जरूरत है? क्या आप पापी हैं? क्या आपकी जरूरत इससे भी बड़ी है और आपको चिंता है कि अगर परमेश्वर आपको आज उठा ले तो आप नाश हो जाएंगे? क्या आप विश्वास से पीछे हट चुके हैं और परमेश्वर से दूर चले गए हैं और आप जानते हैं कि आप एक गिरजे के सदस्य बने हुए हैं मगर वैसा करना ठीक नहीं है? क्या आपका अपना विवेक आपसे कहता है कि वचनानुसार आप ठीक नहीं हैं और उसमें तब्दीली करने की जरूरत है? आपको बदलना है। परमेश्वर के इन वचनों को कंटीली झाड़ियों वाली भूमि पर, चट्टान पर या पत्थर से कठोर हृदयों पर मत डालिए। काश ये वचन के बीज अच्छी उपजाऊ भूमि में गिरे। अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर कहे कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से वादा करें कि अब से जीवन भर आप उसकी सेवा में रहेंगे और आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि वह परमेश्वर है और उसकी आज्ञा अनुसार अपने को चलाएं। अगर आपकी कोई जरूरत है तो परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाएं और हाथ उठाकर जताएं कि आप उससे कुछ मांग रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज सुबह में उतने ही निश्चय के साथ जितना मुझे यहाँ अपने खड़े होने का आभास है, ये कह सकता हूँ कि इन उठे हुए हाथों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। आपने कहा था कि क्या पैसे की 2 गौरैया नहीं मिलती? तुम इन गौरैयों से कितना बढ़कर हो। इन नाशमान उठे हाथों को जो आप देख रहे हैं, यह आपके लिए कितना महत्व रखते हैं, जिनके लिए आपके पुत्र यीशु ने जान दी है। आज सुबह अगर एक गौरैया कहीं गिर जाए तो उससे कितना अधिक ध्यान आप इन उठे हाथों को देंगे। मैं सोचता हूँ कि आज एक पैसे की 1 दर्जन गौरैया भी कहीं कोई खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें रखने की परेशानी कोई नहीं उठाएगा, मगर आप उनमें से प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। उनके शरीर के पंख तक आपके गिने हुए हैं, हमारे सिर के प्रत्येक बाल आपके गिने हुए हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज सुबह इन लोगों को आश्वस्त कीजिए कि आप ही परमेश्वर हैं और यह आपका पवित्र आत्मा है। काश आज के इस चमक धमक वाले ढीले ढाले धर्म का प्रभाव लोगों के ऊपर से खत्म हो जाए। ये प्रभाव न रहे कि लोग जो कहते हैं कि ओह, मैं तो अमुक गिरजे का सदस्य हूँ। परमेश्वर, होने दीजिए कि ये बात उनके जहन से गायब हो जाए। एक ही क्षण में ये लोग अनंत जीवन की झलक को देख सकें और लोग परमेश्वर को जानने के लिए कि वास्तव में क्या है भूखे और उसके खोजी हो जाएं। लोग इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाएं कि परमेश्वर है और वह अपने वचन को पूरा करता है। और पापी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे शीघ्र पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं। और आपने वायदा किया है कि आप उन्हें पवित्र आत्मा देंगे। प्रभु, आपने कहा है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो विश्वास से पीछे हट चुके हैं तथा जो निश्चित रूप से जानते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं, और लोग विश्वास से पीछे, बहुत पीछे लौट गए हैं। काश वे वापस आपके पास लौट आएं, क्योंकि आपने कहा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, वे बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे। चाहे बैंगनी लाल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह उजले बन जाएंगे। और यदि यहाँ कोई बीमार है तो वे इस बात को स्वीकार कर सके कि आप ही परमेश्वर हैं। प्रभु, आपको अपने वचन पूरे करने हैं। आपको अपना वचन पूरा करना ही चाहिए। वे आपके सामने अपने तेल और आत्मा सहित समर्पित हैं, जो ये बताता है कि वे आप पर विश्वास कर रहे हैं। और वे उस जीवन की रोटी
जो वचन में है उस पर भी विश्वास करते हैं। लोगों के लिए पुराने और नए नियम में मसीह इसीलिए है कि वह बता सके कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। काश लोग अपनी आत्मा जो उनमें है उसे तेल सहित मिलाकर, वचन सहित मिलाकर आपकी वेदी पर आकर खड़े हो जाएं। लोग ये कह उठें, प्रभु मेरे पास जो है वो मैं ले आया हूँ। ओ, आपको इसका कैसा बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इससे आप इतिहास के परमेश्वर को अपने लिए उपलब्ध कर पाएंगे। यहोवा आपके पक्ष में उठ खड़ा होगा और ये देखकर उसका हृदय फूला नहीं समाएगा कि एक बच्चा उसकी आज्ञाएं मानने के लिए तैयार हुआ है। वह कहेगा कि मैंने उसकी परीक्षा ली है और उसने साबित किया है कि वह मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है। वह मेरे प्रति आश्वस्त है, क्योंकि वचन में यूं कहा गया है कि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजियों को वह प्रतिफल देता है। परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। अब जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हैं, आप में से जिनकी कोई जरूरत है वो खड़े हो जाएं। जो अपनी कोई समस्या उसके आगे रखना चाहते हैं वो देखिए कि यदि आप इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि वह ही परमेश्वर है तो बेकार है। अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे ही परमेश्वर है और वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके आपको उद्धार और चंगाई आदि जो भी आपकी आवश्यकता हो वो देगा, अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो ही परमेश्वर है तो कृपया खड़े हो जाइए। अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और आश्वस्त हैं कि वह ही परमेश्वर है तो खड़े हो जाइए। संतों की सभा में अपनी प्रार्थना उसके सामने रखिए। खड़े होकर आप इस प्रकार से कहिए, मैं आश्वस्त हूँ कि वह ही परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि वह अपने वचन को पूरा करता है तथा मैं अपनी ये विनती अभी उसके लहू के द्वारा उसके सम्मुख रख रहा हूँ। जबकि आप ऐसा कह रहे हैं तो अपने हृदय से सभी पापों को एकदम अलग कर दीजिए, क्योंकि पाप ही अविश्वास है। आप किसी भी गिरजे के सदस्य होंगे, मगर मेरा मतलब आपके अविश्वास से है, पाप से है। आप उसको बलिदान करने जा रहे हैं, चढ़ाने जा रहे हैं, आप सलीब के पास आ रहे हैं। अब आप अपना सारा विश्वास उसको चढ़ाने ला रहे हैं और आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वह ही परमेश्वर है और वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो अपने हाथ उठाइए और ऐसे ही बने रहिए। हे प्रभु, तू परमेश्वर है। यहाँ पर लोग अपने मैदा और तेल को गूंद कर लाए हैं, वे इसे तेरी सलीब के पास लाए हैं, जहाँ परमेश्वर की आग उतरकर उनके हृदयों में सुलग जाएगी। अगर वे लोग वास्तव में सत्यनिष्ठ हैं और उनकी भेंट को भस्म कर ग्रहण कर लेगी, आप स्वयं उनकी विनती पर प्रकट होकर गुप्त बातें और प्रकाशन उन पर खोलेंगे। आप स्वर्ग से अग्नि रथ पर उतर आएंगे। आप संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को हिला देंगे और अपने लोगों को उनका प्रतिफल देंगे। अब यह लोग अपने हाथ ऊपर उठाए खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपना सभी कुछ, अपनी याचना आपकी वेदी पर विश्वास सहित चढ़ा दी है। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर और न्याय करने वाले, तू जो आकाश और पृथ्वी का न्याय करने वाला है, तू धर्म से न्याय करेगा। वास्तव में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आप इन मनुष्यों के दिलों को जानते हैं, स्त्रियों और बच्चों के हृदयों को जानते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने हाथ भी ऊपर उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी सेवकाई थोड़ा बदल रही है और मेरा विश्वास है कि ये आपकी ओर से है। मैंने आपको आग के सतून में खड़े देखा है। मैंने आपको लोगों के हृदयों के गुप्त भेद और विचार प्रकट करते देखा है, जो एक बार भी गलत नहीं निकले। आपने ऐसा आश्चर्य कर्म दिखाने का वादा तब किया था जब आपने यहाँ धरती पर ऐसे काम करके दिखाए थे, और इसमें आपने मेरी समझ दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया पूरी रक्षा करी है। मुझे पूरा पता और विश्वास है कि आप ही परमेश्वर हैं और मैं पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हूँ। मैं खुद को इन लोगों सहित हे प्रभु आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, मैं फिर से प्रचार हेतु दुनिया का भ्रमण करने जा रहा हूँ। इसमें हे प्रभु मेरी सहायता करें। अगर मैंने कभी आप पर अविश्वास किया हो तो प्रभु मेरे अविश्वास और उस पाप को क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर हैं और अपने खोज करने वालों को उनका प्रतिफल देते हैं। इसी प्रकार से आज रात में लोगों के पापों को भी आपके सम्मुख स्वीकार करता हूँ। इन लोगों के संदेह, इन लोगों की कमजोरियां आपके सामने रख रहा हूँ। ये लोग आपकी ओर अपने हाथ उठाए खड़े हैं। हे प्रभु, मैं इनके पापों को स्वीकार करता हूँ और हम अपनी दुर्बलताओं को मानते हैं। आप अपनी इच्छा से हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए। आप तो परमेश्वर हैं और आप यहाँ पर हमें ग्रहण करने
अभी हमें अपनी बाहों की सुरक्षा में लेने, हमारा उद्धार करने तथा जो कुछ हमने खो दिया है वह सभी कुछ लौटाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यदि हम में से किसी का स्वास्थ्य खराब है तो होने दीजिए कि वे 100% सेहतमंद हो जाए। अगर हमारी आत्माएं बीमार हैं तो होने दें कि वे पवित्र आत्मा से भरी छलकती चमकती बन जाएं, ताकि हम उन्हें परमेश्वर को समर्पित कर सकें। अगर हम में संदेह पाया जाता है प्रभु, तो हमें एक बार फिर से वही विश्वास दीजिए जिससे हम पहाड़ों को हटा सकें। प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा को इस भवन में उंडेल रहे हैं। लोगों के ऊपर वो चल फिर रहा है, उनके दिलों में उतर रहा है, ताकि लोग जीवते परमेश्वर को ग्रहण कर सकें। ये हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। क्या आपकी यही इच्छा है? क्या आप उसे ग्रहण करते हैं? अपने हाथ उठाकर कहिए कि मैं अभी उसे ग्रहण कर रहा हूँ। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। यह समाचार जो मैंने आपको प्रचार किया है बड़ा सख्त, चुभने वाला और असहनीय सा भले ही लगा हो, मगर ये सत्य है। आपने अपनी प्रार्थना में उससे जो भी मांगा है उस पर विश्वास कीजिए कि वह आपको मिल चुका है, और किसी भी स्थिति को ये अवसर कभी मत दीजिए कि आप इस विश्वास से और सीधे मार्ग से हट जाएं। इसी विश्वास में बने रहिए। चाहे मैं या कोई भी अन्य प्रचारक आपको कितना भी वचन प्रचार क्यों न करें, कुछ भी क्यों न करें, उसका प्रभाव तब तक न होगा जब तक आप उस वचन को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझकर ग्रहण न करें। अगर आपने जो कुछ उससे मांगा है उस पर विश्वास किया है तो जान लें कि वो आपको मिल चुकी है। अगर आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है तो परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। इस पर अब और अधिक संदेह मत करिए। अगर आप विश्वास से पीछे हट चुके हैं तो आज प्रात परमेश्वर आपको लौटा लाया है। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लीजिए। यह परमेश्वर का वचन है और वह इस वचन को किसी गिरजे संस्था या किसी के लिए भी बदलने वाला नहीं है। बपतिस्मा वचनानुसार ही होना है। हमें गिरजों की बातें और आज्ञाएं नहीं माननी है, वरन परमेश्वर की आज्ञाएं माननी है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर वचन बताता है कि विश्वास सहित प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, बच जाएगा, तो विश्वास सहित प्रार्थना मैं आपके लिए कर चुका हूँ। आपने अपने हृदय में प्रार्थना कर ली है, उस पर विश्वास किया है, उसको स्वीकारा है, उस पर कायम है, तो आपके लिए वैसा ही होना है। इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। चाहे परिस्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न दिखाई दे, आप कहिए कोई बात नहीं, यदि मैं अब भी बीमार सजान पड़ता हूँ कोई बात नहीं, इससे कुछ अंतर न पड़ेगा। ये तो फरिश्तों के उन पंखों की तरह की स्थिति है जो आपस में उस चित्र में मिले हुए थे। ये तो आशीष के रूप में परमेश्वर स्वयं है। यह आपको उदास और निराशाजनक नजर आती है तो इसके थोड़ा और निकट जाकर इसे देखिए, इसे दोबारा देखिए। आप पाएंगे कि इस स्थिति में तो परमेश्वर वहाँ खड़ा है और अपने वचन को आपके लिए पूरा कर रहा है। अब जबकि हम अपने सरों को झुकाए हैं, मैं सभा को वापस हमारे सेवादार और भाई नेविल को सौंपता हूँ।